लूसी और टोनी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक ही जगह रहा करते थे। टोनी पेट से थी, इसलिए लूसी सारे काम किया करती थी। उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। टोनी का पति किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था, पर वो जब वापस लौट रहा था, जोरों की बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बरसात में मेरा वापस जाना सही नहीं होगा। ये सोचकर वो किसी पेड़ पर कुछ देर बैठा रहा। अचानक बिजली कड़की और एक बिजली टूटकर उस पेड़ पर गिर गई। पेड़ जलने लगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। यो जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगा। दूर से एक चीचू कौवा ने उसे देख लिया और मदद करनी चाहिए, पर ये इतना आसान नहीं था। दोस्त, दक्षिण दिशा में एक जंगल है, वहाँ मेरी पत्नी टोनी रहती है। वो गर्भवती है। उसे मेरे मरने की खबर सुना दो, वरना वो पागलों की तरह मेरा इंतजार करती रहेगी। बस इतनी सहायता कर दो। ये कहते हुए उसने दम तोड़ दिया। चीचू कौवा बहुत दुखी हुई और उसके मरने की खबर पत्नी तक पहुंचाने की सोच ली। कौवा टोनी का घोंसला ढूंढती हुई बाहर निकली। उसे कुछ दूर टोनी का घोंसला दिखाई दिया। उस समय टोनी के पास लूसी नहीं थी। टोनी को उस समय प्रसव वेदनाएं हो रही थी। चीचू की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। कोई सहायता कर दो, टोनी को प्रसव वेदनाएं हो रही है। तभी वहाँ से उड़ती हुई एक मादा चील ने उसकी गुहार सुन ली और उसके पास आकर सारी बात जान ली। तुम यहाँ कुछ पल इंतजार करो, मेरी दोस्त छोटू तुम्हारी जरूर मदद करेगी। वो वहाँ से तेज उड़कर छोटू के पास गई और उसे सारी बात बता दी। फिर उन तीनों ने टोनी को एक ठेले पर लिटाकर घसीटते हुए डॉक्टर चील के पास ले गए। डॉक्टर चील ने उसकी जांच पड़ताल की। टोनी की हालत नाजुक थी। उसने बाकी पंछियों से कहा, देखिए, मैं जच्चा या बच्चा में से किसी एक को ही बचा पाऊंगी। अब तुम तय करो कि मैं किसकी जान बचाऊं। डॉक्टर, किसी भी तरह दोनों को बचाने की कोशिश कीजिए ना। ऐसा नहीं हो सकता, तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि मैं किसकी जान बचाऊं। जल्दी सोच कर बताइए। इस पर कोई भी पंछी कुछ न कह पाया। ये बात जानकर दुखी हो रही टोनी ने कहा, डॉक्टर, मैं कई बरसों से माँ बनने का इंतजार कर रही थी। आप इतना मत सोचिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, मेरी परवाह मत कीजिए। यूँ दुखी होकर टोनी ने कहा। डॉक्टर के पास भी टोनी की कही बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चील ने टोनी के अंडे को बाहर निकाला। टोनी ने उस अंडे को हाथ में लेकर कहा, कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा अंडे से बाहर निकलेगा, इस पूरे संसार को देखेगा। मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरी सहेली लूसी को ये बात बता देना। उससे कहना कि मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखे। मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम सबका बहुत आभार। यूँ कहते हुए उस माँ ने अपनी आंखें मूंद ली। तुम सभी इतने दुखी क्यों हो रहे हो? उसने एक माँ का कर्तव्य निभाया है, अपनी ममता जताई है। जब तक दुनिया में ऐसी माएं रहेंगी, बच्चे सदा ही आबाद रहेंगे। तभी तो कहते हैं कि संसार में मात्र प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं। इतने में तेजी से उड़कर लूसी कबूतर वहाँ पर आई। अपनी मरी हुई टोनी को देखकर उसने कहा, दोस्त, तुम मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना अकेली कैसे रहूंगी? जब तुम्हारा बच्चा माँ के लिए पूछेगा तो मैं उससे क्या कहूँगी? क्या ये तुमने सही किया दोस्त? ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद लूसी ने वो अंडा अपने हाथ लिया। सभी पंछियों को धन्यवाद कहकर लूसी वहाँ से चली गई। चीचू कौवा, चील और छोटू तोता भी उसके साथ उसके घोंसले पर गए। हिम्मत से काम लेना दोस्त। जब वो बच्चा बाहर निकले तो उसकी माँ के बारे में मत बताना। तुम ही उसकी असली माँ बनकर रहना। ये कहकर चील वहाँ से उड़ चली। तुम अपना ध्यान रखना। जो हो गया उसे भूल जाओ। जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। मैं चलती हूँ। यूँ बात करते हुए छोटू बहुत देर तक वहीं रुकी रही। फिर उसके बाद वो भी चली गई। लूसी ने चीचू की ओर देखते हुए पूछा, आखिर आप कौन हो? क्या आप मेरी टोनी की दोस्त हो? जी नहीं, मैं तो उसे एक खबर सुनाने आई थी, पर इतने में ही ये सब हो गया। यूँ चीचू ने सारी बात कही। मैं हर समय उसके साथ ही रहती हूँ, बस आज ही कुछ पल के लिए बाहर निकली थी। इस अंडे के पिता जब लौट आएंगे तब इसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दूंगी। तब कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। अगर मैं इसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाई, मुझसे कोई चूक हो गई, तो मेरे दोस्त की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खेद हो रहा है। दरअसल उसके पति अब जिंदा नहीं है। उसके पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। दरअसल मेरे आने की वजह भी यही थी। इस तरह चीचू ने 2 दिन पहले घटी दुर्घटना में टोनी के पति के मरने की बात कही।
हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बिना माँ बाप के इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। ये मैं ठीक से कैसे कर पाऊंगी? हे भगवान, अभी तक अंडे से बाहर नहीं निकले इस बच्चे की मैं कैसे परवरिश करूं? मेरा साथ देना भगवान। हिम्मत से काम लो दोस्त, मैं कभी कभी तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया करूँगी। अगर भगवान ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है तो जरूर उन्होंने सोचा होगा कि तुम ये जिम्मेदारी उठाने में काबिल हो। दिन बीते, अंडे से नन्हा सा गौरैया बाहर निकला। सामने कबूतर को अपना माँ मानकर माँ, वो तेजी से आकर अपनी माँ के गले लग गया। अब मैं शादी नहीं करूंगी, ये मेरा बच्चा है, इसकी परवरिश मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिंदगी मैं इस पर न्यौछावर कर दूंगी। लूसी उस दिन से उस नन्हे गौरैया की माँ बन गई। चीचू कौवा कभी कभी उसके पास आकर उसकी कुशलताएं पूछा करती। इस तरह लूसी कबूतर ने अपने दोस्त के लिए अपनी जिंदगी की खुशियों को उसके लिए त्याग दिया और उसके साथ खुशी से रहने लगी थी। जोरदार बारिश हो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल पानी में डूब चुका था। बरसात के उस पानी में बहते हुए नन्हे पंछियों ने पुकारा, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। यूं वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगा रहे थे। उन्हें इस तरह बहते हुए एक चील ने देखा। अरे, कौवे के बच्चे पानी में बह रहे हैं। चील को उन पर दया आई। उसने उन्हें वहां से उठाकर अपने घोंसले में सुरक्षित रखा। चील को देखकर कौवे के बच्चे घबरा रहे थे। नहीं, हमें मत मारना, हमें मत मारना, हमें छोड़ दो। यूं थरथरा कर घबराते हुए उससे विनती करने लगे। मैं अगर तुम्हें मारना चाहती तो भला तुम्हें बचाती क्यों? तुम घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। यूं चील ने उन्हें धीरज दिया। उसकी बातों पर विश्वास कर कौवे के दोनों बच्चे शांत हुए। तुम दोनों कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो? और इस तरह पानी में क्यों बह रहे थे? हम पड़ोस वाले जंगल में रहते थे। वहाँ हमारी माँ के साथ बहुत खुश थे। फिर अचानक जोरों की बारिश हुई और आंधी तूफान हुआ, जिससे हमारा घोंसला गिर गया। माँ हमें बचाने की कोशिश में चल बसी। यूं दुखी होकर दोनों ने बताया। उनकी बातें सुन चील को दया आई। बहुत बुरा हुआ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारे पंख नहीं निकल आते तुम यहीं रह सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। चील के ये कहने पर कौवे के बच्चों को राहत मिली। बरसात रुक गई और वातावरण पहले जैसा सुहाना हो गया। पंछियां अब फिर से आसमान में उड़ने लगी। कौवे के बच्चों ने अपनी माँ को चील के रूप में देखा और उसे माँ बुलाने लगे। एक दिन लूसी कबूतर कौवे के उन बच्चों से मिलने आई और उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ आहार लाने के लिए बाहर गई है। आप कौन है? आपको माँ से क्या काम है? कबूतर ने रोते हुए कहा, बहुत भूख लगी है, कहीं खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। कुछ यहाँ पर हो तो मांगने आई थी। मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, मेरी सहायता करो। उस पर कौवे के बच्चों ने कहा, अरे तो यहाँ पर खाने के लिए कुछ दाने हैं, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। बिना एक पल सोचे कौवे के बच्चों ने उसे दाना दिया। कबूतर बहुत खुश हुई। तुम दोनों इतने छोटे हो, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ये कहकर कबूतर अपने साथ आहार ले गई। अरे वाह, मेरी छोटी कहानी को सच मानकर उन बच्चों ने मुझे आहार दे दिया। अब मुझे एक हफ्ते तक कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह सभी को उल्लू बनाकर आहार हासिल करना जैसे मेरी आदत हो गई है। अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। यूं मन ही मन सोचकर दाना खाकर खुश रह रही थी। यूं कभी कभी कौवे के बच्चों के पास जाकर आहार लेना ही नहीं, बल्कि एक दिन वो तोते के घोंसले के पास भी गई। वहाँ पर तोते के नन्हे बच्चे थे। मेरे बच्चे भूख से तिलमिला रहे हैं।
कहीं भी कोई आहार नहीं मिल रहा। दया करो, मुझे तुम्हारे पास कुछ आहार हो तो दे दो, मेरे बच्चों की सहायता कर दो। यूं झूठे आंसू बहाकर नाटक करने लगी। तोते के बच्चों ने उसे सही समझकर जैसे ही उसे दाना देना चाहा, तभी तोते की माँ वहाँ पर आई और उसने गुस्से से कहा, हे लूसी, क्यों तू इस तरह हर किसी को धोखा देती है? खुद मेहनत कर आहार नहीं हासिल कर सकती? इतनी आलसी क्यों बन गई है? यूं उसे डांटने लगी। मैं नहीं जानती, मुझे ऐसी आदत हो गई है। तुझे दान देना हो तो दो, वरना ना सही। कबूतर के ऐसा कहने पर तोता ने कहा, तुम जैसी आलसी की मदद करना व्यर्थ है। जरूरतमंद को दान करो तो पुण्य तो मिलेगा, और ना कि तुम जैसी आलसी की मदद। जाओ, निकलो यहाँ से। कबूतर बड़े गुस्से से वहाँ से उड़ चली। उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो बहुत भूखी थी। इतने में उसे एक चील दिखाई दिया जिसके पास बहुत सारे दाने थे और वो उन्हें चुग रहा था। कबूतर ने ठान लिया कि वो किसी तरह उन दानों को हासिल करेगी और वो यही सोचकर चील के पास गई। चील दोस्त, तुम मांसाहार शाकाहार सभी खाते हो, ऐसे में हम जैसे पंछियों का क्या होगा? आहार का मिलना कितना मुश्किल हो गया है। मुझे आहार खाकर 2 दिन हो गए। यूं वो चील के सामने दुखी होने लगी। रोने की जरूरत नहीं, मुझे रोने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास जो शाकाहार है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। मुझे कहीं मांसाहार नहीं मिल रहा था, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने शाकाहार हासिल किया है। अगर ये मैं तुम्हें दे दूंगा तो भूख से मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही नहीं लूंगी, बदले में मांसाहार दूंगी। कबूतर के ये कहने पर, पहले मुझे मांसाहार दिखाओ, फिर मैं मानूंगा। इस पर कबूतर ने कुछ देर सोचा और उसकी मदद करने वाले कौवे के बच्चों के पास उसे ले गई। वहाँ ले जाकर उन्हें मारने के लिए कहती है। घबराए हुए कौवे के बच्चे, नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। लूसी माँ, हमने आपकी मदद की तो आप हमारे साथ ऐसा करोगे? ये अन्याय है। यूं वो रोने लगे। मुझे जिंदा रहना हो तो तुम्हें मरना ही होगा। चील कौवे के दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया। कबूतर चील के दानों के साथ साथ कौवों का दाना भी इकट्ठा कर वहाँ से ले गई। बहुत समय बीतने के बाद मादा चील अपने घोंसले पर पहुँची। घोंसले में अपने बच्चे के समान कौवे के बच्चों को न देखकर वो घबरा गई। अरे, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? वो अभी इतने छोटे हैं, खुद से तो कहीं जा नहीं सकते, कहाँ गए होंगे? यूं वो बहुत दुखी हुई और रोने लगी। कबूतर की निर्दयता खत्म नहीं हुई थी। वो तोते के बच्चों के पास भी उस चील को ले गई। उसके बच्चों को भी सौंपकर बदले में उसने चील से शाकाहार ले लिया। इसी तरह उसने टोनी गौरैया के बच्चों की भी बलि चढ़ा दी। इसी तरह अन्य पंछियों के बच्चों को चील को सौंपकर कबूतर खुश रहने लगी। अपने बच्चों को खोई हुई सारी मादा पंछियां फूट फूट कर रो रही थी। कुछ दिनों बाद मादा चील, छोटू तोता और टोनी गौरैया उस चील के पास जाकर बता देते हैं कि उनके बच्चों के मरने की वजह कबूतर ही है। चील को जैसे ये बात पता चली वो आग बबूला हो गया। तुमने अपने स्वार्थ के चलते मुझे आड़े रखकर मुझसे ये सब करवाया। चील उसे मारने ही वाला था कि मादा चील, छोटू तोता और टोनी गौरैया आड़े आकर उनसे कहने लगे, इससे बदला हम लेना चाहते हैं। फिर उन तीनों ने कबूतर को डंक मार मार कर उसकी जान ली और अपने बच्चों की मौत का बदला लिया।